दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक राहु और केतु अपनी राशियों में परिवर्तन करेंगे और गोचर में इनका जो परिवर्तन है, राहु मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। ये गोचर कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, कुंभ लगन अगर आपका है तो आपके राहु रहेंगे दूसरे भाव में और केतु रहेंगे अष्टम भाव में। अब ये क्या दिखाता है आपको, ये आपको राहु क्या रिजल्ट दे सकता है। तो सबसे पहले तो आपको आपका जो शनि है वो चेक करना पड़ेगा कि शनि की प्लेसमेंट कैसी है और राहु की प्लेसमेंट कैसी है। अब यहाँ आपको डिस्पोजिटर चेक करना पड़ेगा। राहु का जो डिस्पोजिटर है इस गोचर में वो गुरु है और गुरु का जो प्लेसमेंट है आपका चार्ट में, अगर गुरु अच्छे हैं तो, क्योंकि गोचर में गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी, तो कुल मिलाकर फिर एक अच्छे परिणाम की उम्मीद आप कुछ हद तक कर सकते हैं। अब राहु का जो गोचर हो रहा है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, अगर हम इसको देखें तो 12 नंबर की राशि में हो रहा है, जहां राहु 12वें घर में गोचर कर रहे हैं कालपुरुष की कुंडली में, जबकि आपकी कुंडली में राहु गोचर कर रहे हैं सेकंड हाउस में। इसी तरह से केतु जो गोचर कर रहे हैं वो छठे घर में गोचर कर रहे हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और आपके वो अष्टम में है। तो यहाँ राहु एक बार आपको बहुत सारा कुछ देके उसके बाद आपको वो सब कुछ छीनने वाला है। अब वो आपका धन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी एक बार आपको ऑब्सेशन बहुत ही ज़्यादा देगा। उसके बाद आप या तो खुद अपने कुछ गलत डिसीजन की वजह से खोएंगे या फिर आपको कोई ऐसा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ राहु का गोचर हो रहा है, जिन भी जातकों का राहु सेकंड हाउस में ही बैठा हुआ है उनको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब अगर किसी को केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो उनको केतु के परिणाम ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको केतु के परिणामों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब यहाँ जो राहु सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये राहु शुरुआत में आपको यहाँ पर जो भौतिक चीज़ें हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देने वाले हैं, लेकिन क्योंकि 12 नंबर राशि है तो 12 नंबर राशि को अगर हम रिलेट करें कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो ये 12वां भाव है जहाँ पर आपका विदेश में सेटल होना, जहाँ पर आपके खर्चे, तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। और इसी तरह से आपका अगर कोई फॉरेन टूर इस दौरान होता है तो उसकी वजह से आपकी फैमिली के कुछ मेंबर हो सकते हैं कि वो एग्री हो जाएं फॉरेन जाने के लिए, कुछ आपके मेंबर्स हैं फैमिली के वो एग्री नहीं होंगे। तो आपके कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिनको आपने कभी प्लान नहीं किया, जिनको आपने कभी सोचा नहीं है। तो ऐसा योग तो आपको जरूर बन रहा है, लेकिन यहाँ आपको नुकसान होने या बहुत ज़्यादा धन खर्च होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इसी तरह से आप कोई एक गलत डिसीजन की वजह से अपने वेल्थ खो सकते हैं। आप अपनी वेल्थ दान कर सकते हैं, यानी किसी ना किसी तरीके से अपने भौतिक सुखों को आप यहाँ पर त्याग करने वाले हैं, उनका त्याग करने वाले हैं और फैमिली में आप थोड़ा स्पिरिचुअल कार्यों की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब शुरुआत में जब राहु प्रवेश करेंगे सेकंड हाउस में, तब लेकिन ऐसा नहीं होगा, तब आपको यहाँ पर इस भाव के प्रति काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट राहु देने वाले हैं। तो शुरुआत में आप अपनी फैमिली की केयर बहुत ज़्यादा करेंगे, इस भाव की वृद्धि होने की शुरुआत में संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसी तरह से इस गोचर के दौरान आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं, तो फैमिली में कोई नया मेंबर आने के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा योग बन रहे हैं। अब राहु आपके सेकंड में गोचर कर रहे हैं तो आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी देने वाले हैं, और आपकी जो धन संबंधी स्थितियां हैं उनमें अचानक से कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आएगा। इसी तरह से जो लोग फॉरेन में सेटल हैं उनको इस गोचर में फ़ायदा होगा, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, हालांकि उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे फिर भी। पर यहाँ जो जातक अपनी कंट्री में रह रहे हैं और जिनको सेकेंड हाउस में राहु आ रहे हैं, तो उनके कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से नुकसान होना या कुछ बहुत बड़े बड़े खर्चे होना, तो यहाँ आपकी जो वेल्थ है, जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, जो धन आपके पास पड़ा हुआ है, उसके खोने के जो डर है बहुत ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ खोने का चांस जब बन रहा है तो आपको अपना जो धन है कुछ ऐसे कामों में लगाना चाहिए जहाँ पर उसका लॉस ना हो सके, जहाँ पर वो बिल्कुल सिक्योर हो। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह से फैमिली के साथ संबंध काफ़ी अच्छे बनाकर चलने हैं। अब ये राहु आपके जॉब में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां पैदा करेगा। तो हो सकता है जिन जातकों की जॉब विदेश में लगी हुई है या वो अपनी कंट्री में रहते हुए भी विदेश में कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनको एक अच्छी सफलता यहाँ राहु दिखाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप अपनी फैमिली के साथ भौतिक सुखों का आनंद इस गोचर में बिल्कुल नहीं ले पाएंगे।
अब ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राहु का जो प्रभाव है वही कुछ ऐसा है। तो ये जो गोचर है दोनों का ही, केतु और राहु दोनों के गोचर में कुछ मिश्रित परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। अब यहाँ ये नहीं है कि राहु आपको सब कुछ ही यहाँ पर आप लुटाने वाले हो या बहुत बुरे परिणाम देने वाले, लेकिन कुछ मामलों में बेहतर परिणाम भी हो सकते हैं, तो कुछ मामलों में बहुत खराब परिणाम भी हो सकते हैं। अब राहु जब सेकंड में आ रहे हैं तो आंखों से संबंधित कोई समस्या की वजह से आपके धन का खर्च होना, फैमिली में कोई किसी को हेल्थ का इश्यू हो जाना, या आपने कोई इलीगल तरीके से मान लीजिए प्रॉपर्टी परचेज कर ली, या किसी के साथ आपने धोखा कर लिया, कहीं से आपने किसी से कोई प्रॉपर्टी हड़प ली है, या किसी से पैसा आपने छीन लिया, हड़प लिया। तो ऐसे मामले अगर आपने पहले कुछ किए हैं, ऐसे काम अगर आपने किए हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा विवादों में आ सकते हैं। ये गोचर में अगर आप जितना ज़्यादा झूठ बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा। इसी तरह अपने खान-पान पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़रूरी है, और आपकी फैमिली भी अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट रहे। वरना आपको इस राहु के गोचर में काफ़ी सारे फैमिली इश्यूज़, विशेषकर बीमारियों का जो सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ जो गोचर है, एक जो आपकी मेंटल पीस है, जो आपकी मानसिक शांति है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालने वाला है। अब राहु के इस गोचर में आप कैसे बच सकते हैं? देखिए, अगर आप जो भी कुछ घटना घटित हो रही है, उसके बारे में थोड़ा-सा गहनता से विचार करेंगे, तो हो सकता है कुछ हद तक आपके जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है। आपको एक्चुअल रीज़न जानने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, जो भी समस्याएँ आपको इस गोचर में आने वाली है। अब राहु जो यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो इनकी दृष्टि 10th हाउस पे भी रहेगी, छठे भाव पे भी रहेगी, और इनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे भी रहेगी। अब अष्टम भाव पे, इन तीनों भावों पे दृष्टि होने से उतार-चढ़ाव सेकंड हाउस में काफ़ी ज़्यादा देंगे, और मेन जो आपके इस राहु का रोल होगा, आपके करियर में होगा। तो आपके करियर की वजह से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होना, या आपकी फैमिली लाइफ की वजह से आपके करियर पर कोई प्रभाव पड़ना, अच्छा या बुरा, ये सब पॉसिबल हो सकता है। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग कोई ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे वो अपनी वाणी से कुछ काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, उनको राजनीति में ज़्यादा अच्छी सफलता इस दौरान मिल सकती है। तो यहाँ जो केतु का गोचर हो रहा है, केतु जो गोचर कर रहे हैं, अष्टम में गोचर कर रहे हैं, तो आपके इन-लॉज़ के साथ आपके संबंध बिगड़ जाएँगे। हो सकता है आपको उनके द्वारा कुछ न कुछ कुछ धन संबंधी इश्यूज आ सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी संबंधी इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपको विरासत में कोई धन मिल रहा है या प्रॉपर्टी मिल रही है, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। अब ये गोचर में कहीं न कहीं आपके जो इन-लॉज़ हैं, उनके किसी गलत डिसीज़न की वज़ह से, या उनके साथ आपके किसी गलत काम या डिसीज़न की वज़ह से उनके साथ आपके विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो राहु यहाँ पर और केतु जो आमने-सामने जो सेकंड और 8th हाउस में होंगे, तो कुछ ऐसे योग आपको बन रहे हैं कि या तो अचानक आप शुरुआत में धन प्राप्त करेंगे, या जब आप अपना धन खोएँगे या अपनी प्रॉपर्टी खोएँगे, तो बहुत बड़ी मात्रा में खोएँगे। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पर, अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं और अच्छी जगह अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो फ़ायदे ज़रूर होंगे इस गोचर के निकलने के बाद। अब इसी तरह से जो केतु अष्टम में है, तो केतु अष्टम में होने की वजह से आपको अकल्ट में बहुत ज़्यादा रुचि देने वाले हैं। इसी तरह से आपका पैसा, अगर आपने अपने इन-लॉज़ के साथ कोई लेन-देन किया है पहले, तो वो पैसा मिलने की उम्मीद आपको कम ही रहेगी। इसी तरह से प्रॉपर्टी में आपको नकद रूप में धन मिलने के चांसेस कम ही रहेंगे, हालाँकि प्रॉपर्टी फिर भी मिल सकती है। तो अष्टम भाव में केतु के होने की वजह से कुछ इंट्यूशंस भी आपको इस प्रकार के आ सकते हैं। इंट्यूशंस हालाँकि अच्छे ही रहेंगे। अब यहाँ केतु जब तक रहेंगे लगभग 18 महीने तक, तो आप अपनी वेल्थ, आप अपने धन और इन्वेस्टमेंट का ध्यान ज़्यादा रखें। अगर आपने कोई भी एक भी गलत डिसीज़न लिया इन्वेस्टमेंट से संबंधित, तो आपका जो सारा पैसा है, जो आप लगा रहे हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। अब यहाँ अगर आपने कहीं पैसे उधार लिए अपने इन-लॉज़ से, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ इन-लॉज़ के साथ तो संबंध बिगड़ने ही वाले हैं। अब अगर यहाँ आपका कोई भी क्रूर ग्रह बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो आपको कुछ चोट लगने, दुर्घटना होने जैसे भी चांसेस बनते हैं। तो जब तक केतु अष्टम भाव में रहेंगे, तब तक आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कोई विशेष लाभ होने के चांसेस कम ही हैं। तो यहाँ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। इसी तरह से आपको कोई चोट वगैरह लगे, उससे आपको कोई नुकसान हो जाए, कोई आपके दुर्घटना हो जाए, कहीं आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो गया,
या कोई आपको जहरीला कोई जीव काट ले, तो ऐसे जो कार्य हैं, ऐसी जो घटनाएँ हैं, उनके प्रति थोड़ा-सा सावधान होने की ज़रूरत रहेगी। अब राहु की अगर हम दृष्टियों की बात करें, तो राहु सबसे पहले यहाँ से आपके छठे घर को देखेंगे। तो आपकी फैमिली और आपका जो वर्क प्लेस है उसको ये प्रभावित करेंगे। तो फैमिली इश्यूज़ की वज़ह से आपके वर्क प्लेस पर जो जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी मानसिक शांति पे असर पड़ सकता है। कई बार आप अपने ऑफ़िस के कामों की वज़ह से फैमिली की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाएँगे, या थोड़ा-सा फैमिली इश्यूज़ में आप थोड़ा लापरवाही भी कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है आपको, अलर्ट रहना है और अपना जो काम है समय पे करना है। आप अपनी फैमिली को भी अच्छे से सँभालें और अपने डेली रूटीन को काफ़ी अच्छे से फ़ॉलो करें, तो अच्छा रहेगा। इस गोचर में कहीं से भी पैसा उधार लेना या कहीं से भी लेन-देन वगैरह के कुछ काम करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। किसी से पहले से विवाद चल रहा है, उनसे बहस ना करें और नए किसी विवाद में ना पड़ें। अगर आप कोई केस मुकदमे में फँसे हुए हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसी तरह से अगर आप इस राहु के गोचर में कोई भी कॉम्पिटिशन देते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस नहीं रहेंगे। इवन आप अपने वर्क प्लेस पर कुछ लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं और बॉस के गंदे व्यवहार का शिकार भी आप हो सकते हैं। इसके बाद राहु क्योंकि अष्टम को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव से आप यहाँ थोड़ा डिटैच होने वाले हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और दसम भाव को जब ये देख रहे हैं, तो दसम भाव को देखने से आप हो सकता है अपनी फैमिली के किसी इश्यू की वजह से या अपनी फैमिली की किसी बात की वजह से अपने जॉब में कोई बदलाव करें, या आपको जॉब में यहाँ पर कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिले, करियर में एक बहुत बड़ा मोड़ यहाँ आ सकता है। तो अगर आप कोई नया डिसीजन ले रहे हैं, प्रमोशन वगैरह के लिए देख रहे हैं या जॉब चेंज करने को देख रहे हैं, तो अभी आप विचार कर सकते हैं। तो ये राहु का गोचर काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आपके करियर को और आपकी फैमिली लाइफ दोनों को ही प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जिन भी जातकों को ये राहु और केतु खराब परिणाम देने वाले हों इस गोचर में, उनको ये चाहिए कि वो अपने करियर या अपने जॉब और अपनी जो डोमेस्टिक लाइफ है, जो घरेलू जीवन है, उसके बीच में एक अच्छा बैलेंस बना के चलें और हर काम समय पे करने की कोशिश करें। तो इस गोचर के जो बुरे परिणाम हैं, जो बुरे इफ़ेक्ट हैं, उनको आप खुद ही कम कर सकते हैं। तो राहु और केतु कुछ इस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देने वाले हैं।